जब तक जीवन में सांस है प्रयास ऐसा करो कि अंतिम समय प्रभु की ही याद आए। ऐसा ना हो कि रखे हुए धन की या फिर घर गृहस्थी की याद आए, क्योंकि घर गृहस्थी की याद आएगी तो संसार का नियम है जाते वक्त जिस वस्तु का चिंतन करोगे उसी स्वरूप को ग्रहण करना पड़ता है। अंते यामति सागति, इसलिए जितना हो सके भगवान का नाम उच्चारण करो। कोई भी दिक्कत है, कोई महाराज अगर परेशानी है तो सिर्फ ठाकुर जी से कहनी चाहिए। अगर अपने मन के दुख को भी कहना है तो भगवान से कहना चाहिए, क्योंकि भगवान से ज़्यादा अच्छी तरीके से सुनना किसी को आता नहीं है और हर कोई उसे पूरा भी नहीं कर सकता है। जो भी कहना है, जो भी प्रार्थनाएं हैं, सिर्फ भगवान से कहना है और हमेशा भगवान का चिंतन करना है। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने इस प्रसंग को श्रवण कराते हुए भगवान के पुत्र अनिरुद्ध के 2 विवाहों का वर्णन किया। और अब महाराज नृगोपाख्यान की कथा को श्रवण कराते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण के धन को कभी हरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मं स्वं ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिबिभिर्भयी। भगवान कहते हैं जो ब्राह्मण के धन का हरण करता है वो विष के समान प्राप्त होता है। कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं महाराज कि एक बार नन्हे मुन्ने ग्वाल गोपाल भगवान के साथ मिलकर के क्रीड़ा करने के लिए गए। भगवान एक वृक्ष के नीचे शयन करने लगे। उस समय क्रीड़ा करते हुए महाराज बालकों ने गेंद मारी सो एक कुएं में जा गिरी। अब उस कुएं में गेंद लेने की इच्छा से बालक जब वहां पर गए तो देखा एक विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान को बुला करके लाए। भगवान ने देखा, भगवान समझ गए किसी को दुर्गति प्राप्त हुई है। जैसे ही चरण स्पर्श कराया सो महाराज वह गिरगिट का शरीर त्याग करके एक सुंदर स्वरूप में प्रकट हुआ। भगवान ने पूछा तुम कौन हो, तो उसने अपना उत्तर दिया, अपने विषय में भगवान को बताया। अरे मुझे आप नहीं जानते। बड़े अहंकार के साथ भगवान से बातें की है। मैं इक्ष्वाक वंश महाराज सूर्य वंश का राजा नृग हूं। सारा महाराज जगत मुझे जानता है। क्यों जानता है? बोले मैंने इतना दान किया है। भगवान ने कहा इतना दान पूजन करने के बाद में भी तुम्हारी स्थिति। अरे महाराज जो दान करता है, जो पुण्य करता है, जो ब्राह्मण की सेवा करता है, अगर उसकी भी दुर्गति होने लगी सो कल्याण कैसे होगा? भगवान ने कहा क्या कारण है? इसने कहा मुझसे एक भूल हो गई, बस उसी के कारण मुझे गिरगिट बनना पड़ा। भगवान ने प्रश्न किया क्यों, ऐसा कैसे हुआ? इसने कहा महाराज मैं अनेक गायों को का दान करता था और शायद कोई इस आकाश के तारों को गिन ले। गिनती करके महाराज फिर भी थक जाएगा, लेकिन मैंने गायों का कितना दान किया है ये शायद कोई गिन नहीं सकता। भगवान ने कहा इतना दान करने पर भी ऐसी कौन सी भूल हो गई? तब इसने कहा प्रभु एक बार मैं ब्राह्मण को गाय दान कर रहा था। एक सुंदर सी गाय को मैंने स्वर्ण जटित महाराज सिंह उसके पैरों में स्वर्ण जड़ा करके सुंदर वस्त्रों से आभूषणों से संलंकृत करके सुंदर गाय जो बहुत सारा दूध देती थी, उस सुंदर गाय को एक ब्राह्मण को दान किया। वह ब्राह्मण गाय को लेकर के गया और उस ब्राह्मण के घर से गाय वापस मेरे गौशाले में आ गई। अब नित्य प्रति तो मैं गायों का दान करता था, उसी गाय को फिर मैंने किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब उस गाय को ले जाकर के जब एक ब्राह्मण जा रहा था तो जो पहले लेकर के गया था वो मेरे पास आ रहा था। मार्ग में दोनों से मुलाकात हुई।
दोनों ने कहा गाय मेरी है। अंत तो गोत्वा जब निर्णय नहीं हुआ तो मेरे पास आए और मैं देख करके उनका निर्णय नहीं कर सका, ना उनसे कह सका कि दूसरी गाय प्राप्त कर लो। अंत तो गोत्वा दोनों ब्राह्मण उस गाय को छोड़ करके चले गए और इसके कारण महाराज मुझे ये श्राप मिला। जब मैं मृत्यु लोक में आया, मुझसे प्रश्न किया कि सबसे पहले पुण्य भोगना है या पाप भोगना है, तो मैंने कहा सबसे पहले मुझे पापों को भोगना है। पाप रहे सो आज मैंने गिरगिट शरीर प्राप्त किया और पुण्य उदय हुए सो आज मैंने गिरगिट शरीर त्याग करके आपका दर्शन कर लिया। भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी है कि हर जगह पर मैं रक्षा करूंगा, हर जगह पर मैं साथ आऊंगा, लेकिन किसी संत का, ब्राह्मण का यदि कोई अपमान करता है तो उसे मैं स्वयं दंड देता हूं। कि ना हम हलाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वं हि विषम प्रोक्तम नाश प्रतिविर्बुधै नाश्य प्रतिविर्बुधि। भगवान ने कहा ना हम हलाहलम मन्ये, अर्थात हलाहल कालकूट विष को भी कोई ग्रहण कर ले मैं उसे बचा लूंगा। कोई जलती हुई अग्नि में कूद जाए उसे मैं बचा लूंगा, लेकिन ब्रह्म स्वम ही विषम प्रोक्तम, ब्राह्मण के धन को हरण करने वाला जो है उसे मैं नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण स्वम ही विषम प्रोक्तम, वो धन सिर्फ उसे नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि उसके समस्त परिवार को नुकसान पहुंचाता है, पूरा वंश उसका नष्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके प्रयास करना कभी किसी ब्राह्मण का अपराध ना हो। भगवान ने आज समझाया है, अपने पुत्रों को बड़ी सुंदर शिक्षा दी है कि हर प्रकार से मैं रक्षा करूंगा, लेकिन भक्त को जो कष्ट देता है उसे मैं भी क्षमा नहीं करता हूं। इस प्रकार बड़ी सुंदर भगवान ने अपने पुत्रों को शिक्षा प्रदान की। आज की कथा में प्रसंग बहुत सारे हैं। रात्रि काल 10 बजे तक भी यदि कथा चले तो भी पूर्ण नहीं हो सकती। तो विशेष रूप से विशेष प्रसंगों की चर्चा करते हुए और अन्य प्रसंगों का स्मरण करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए आगे की कथा हम श्रवण करेंगे। धीरे धीरे समय बीता। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि बलराम जी ने अपना बल पराक्रम दिखाया सो यमुना जी टेढ़ी हुई। आज भी वृंदावन में यमुना जी का पुलिन टेढ़ा है, यमुना जी टेढ़ी हैं। वो बल पराक्रम आज भी विराजमान है। पौंड्रक जैसा राजा हुआ, उसका भगवान ने उद्धार किया। और महाराज सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एक बार नारद जी महाराज की इच्छा हुई कि इतना बड़ा परिवार है मेरे प्रभु का, इतने बालक हैं, लोगों से 2-4 तो संभाले नहीं जाते, और ये महाराज 10-10, एक रानी से 10 बालक, एक पुत्री, इतना बड़ा परिवार भगवान किस किस को गोदी में लेकर फिरते होंगे। 2-4-10 रानियां हो तो ठीक है, कम से कम एक दिन सबके घर जाएं। अब 16,108 हैं। सो महाराज किसके घर जाते होंगे, किसके घर नहीं जाते होंगे, कोई रूठती होगी। भगवान की गृहस्थी कैसी है, तो आज नारद जी महाराज दर्शन करने के लिए जाते हैं। और दर्शन करने के लिए जब गए, नारद जी गए, भगवान को देखा, एक महल में भगवान बैठे हुए अपने बालकों को खिला रहे हैं। भगवान ने नारद जी ने दूर से ही प्रणाम किया। आओ नारद जी बैठो, क्या हाल है।
कुशलता पूछी। नारद जी प्रस्थान करते हैं। दूसरे महल में गए सो भगवान रानियों के साथ बैठ करके बातें कर रहे हैं। तीसरे में गए महाराज तो भगवान को कोई रानी भोजन करा रही है। चौथे में महाराज कहीं भगवान की चरण सेवा हो रही है, कहीं तो भगवान को पंखा डुलाया जा रहा है। अब महाराज जितनी रानियां हैं उतने भगवान रूप में प्रकट हैं। और नारद जी ये देख करके आश्चर्यचकित हो गए। सब रानियों के घर में महाराज हर एक महल में भगवान विराजमान है। नारद जी ने वहीं से भगवान की लीला को देख करके प्रणाम किया है। मन में विचार करते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। अरे हमारे पिता ब्रह्मा भी जब चक्कर खा जाते हैं तो मैं कैसे जान सकता हूँ। भगवान को प्रणाम किया। नारद जी वापस आए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित भगवान की बड़ी सुंदर सभा है। सभागार अर्थात जहाँ भगवान बैठते हैं, जहाँ पर उद्धव, ज्ञानी, संत, महात्मा सब विराजमान होते हैं, ऐसी भगवान की सुंदर सभा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान की ऐसी दिव्य सभा है कि कितने भी मनुष्य आ जाएं, एक सिंहासन एक आसन हमेशा खाली रहता है। प्रातः काल भगवान उठ करके महाराज ब्रह्मकालीन बेला में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद में भगवान नित्य कर्मों से निवृत्त हो करके सूर्योदय से पहले अग्निहोत्र करके उसके बाद में ब्राह्मणों को महाराज धन देते हैं, अन्न देते हैं, वस्त्र देते हैं। ये सब करने के बाद में सुंदर भगवान सुधर्मा नाम की सभा में जाते हैं, आसन पर बैठते हैं। एक बार की बात है, परीक्षित उसी सभा में एक दूत आया भगवान को पत्र देने। भगवान ने कहा, सुनाइए महाराज। उद्धव ने पत्र पढ़ करके सुनाया है, प्रभु इसमें निमंत्रण आया हुआ है कि जरासंध के कारागार में अनेक राजा बंदी पड़े हैं महाराज। उन राजाओं को आप मुक्ति दिलाओ, उन पर कृपा करो। भगवान ने कहा, ठीक है, समय आने दो, शीघ्राति शीघ्र चलेंगे। थोड़ी देर बीती महाराज, दूसरा दूत फिर आ गया। उद्धव ने कहा, प्रभु अब की बार फिर समाचार आया हुआ है जो आपके प्रिय पांडवों ने भेजा हुआ है। युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करना चाह रहे हैं। और आप चलिए, आपके बिना वो कैसे पूर्ण होगा। भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान ने मन में विचार किया, उद्धव से परामर्श ली, उद्धव कहाँ जाना उचित होगा। उद्धव ने कहा, प्रभु सबसे पहले जरासंध को दिग्विजय करना है। जब तक जरासंध दिग्विजय, जरासंध को मारा नहीं जाएगा तब तक यज्ञ संपन्न नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले पांडवों के पास चलना चाहिए। और आज इंद्रप्रस्थ भगवान पांडवों की नगरी में आए हैं। बड़ा सुंदर स्वागत किया है पांडवों ने। एक बार महाराज युधिष्ठिर जी महाराज भगवान के पास गए और प्रार्थना की, अरे कृष्ण, यज्ञ करने की इच्छा हो रही है। भगवान ने कहा, सबको दिग्विजय कर लिया। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु सबको तो कर लिया, पर जरासंध है ना, उससे नहीं महाराज जीत पाए। अब उसे कैसे मारना है, क्या करना है, ये आप ही बताओ। भगवान ने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं। इस कार्य के लिए तो स्वयं हम जाएंगे। और अर्जुन को और भीम को साथ लिया भगवान ने, ब्राह्मण वेश बनाया है। क्योंकि भगवान को पता है जरासंध ब्राह्मणों का अनन्य भक्त है। ब्राह्मण यदि जरासंध से अपने उनके प्राण भी मांग दें तो महाराज जरासंध प्रदान कर देगा। भगवान ने सुंदर वस्त्र पहनाए हैं ब्राह्मण बना करके। अर्जुन और महाराज भीम के साथ जरासंध के द्वार पर पहुंचे। ब्राह्मणों को आया हुआ देख करके सुंदर स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में बड़े भाव के साथ प्रश्न किया, ब्राह्मण देवताओं, मन की इच्छा प्रकट करो, क्या चाहिए? कुछ अन्न, धन, वस्त्र क्या दिया जाए आपको?
अब भगवान साथ में थे। भगवान ने कहा ये कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर देना है तो वचन दो कि मैं जो मांगूंगा, अरे हम जो बात कह देंगे वो आप मुझे प्रदान कर दोगे। जो मैं मांगूंगा वो आप दे दोगे, ये आप पहले वचन दो फिर हम मांगेंगे। जरासंध ने विचार किया कि ऐसा तो आज तक कोई आया नहीं, और मैंने भी ब्राह्मणों को तो कोई चीज मना नहीं की है, कुछ तो कारण है। जरासंध ने ध्यान से जब देखा तो कलाई पर महाराज धनुष बाण के प्रत्यंचा के जो निशान दिखे हैं, सोई महाराज तुरंत समझ गया जरासंध। लेकिन विचार किया कि शायद ये छत्री होकर के डर के मारे यहाँ पर कुछ मांगने आए हैं, और कोई मांगने आए, कोई याचना करने आए तो छत्री का धर्म है कि उसका सम्मान करना। जरासंध ने कहा कि कोई बात नहीं है, अरे अगर वेश बदल करके मांगने ही पे उतारू हो तो मांग लो। जरासंध देखते ही पहचान गया, भगवान ने परिचय भी दिया अपना। भगवान ने कहा अब तो तुम्हें मालूम ही पड़ गया है, ये अर्जुन है, ये भीम है, और मैं कृष्ण जिसने तुम्हें 17 बार हराया है। एक बार नहीं, अनेक बार तुम्हें हराया है, वो कृष्ण मैं ही हूं। जरासंध ने कहा ठीक है, अगर मांगने आए हो तो मांगो। भगवान ने कहा इन्हें द्वंद्व युद्ध प्रदान करो, तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध ने कहा ठीक है, पर युद्ध करेगा कौन? तेरे से तो युद्ध करूंगा नहीं, क्योंकि तू तो महाराज रणछोड़ है, अगर कहीं बात बदल जाए तो महाराज पीछे भाग जाता है। अर्जुन के शरीर में तो दम ही नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा भीम है युद्ध करने के लिए, तो ठीक है, कल प्रातःकाल भीम से युद्ध करूंगा। और प्रातःकाल होते ही महाराज भीम और जरासंध सामने आए, भयंकर द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ है। अब युद्ध आरंभ हुआ महाराज, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 25, 26, 27 दिन तक महाराज दुर्योधन भयंकर महाराज जरासंध ने भीम की पिटाई की है। जो जो भीम प्रयास करते कि मैं जीत जाऊं, जरासंध को मार नहीं पाते। भीम ने कहा प्रभु अब मैं लड़ने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे शरीर पर सब हर जगह पर रक्त दिख रहा है, अगर कल जाऊंगा तो निश्चित ये मुझे मार देगा। भगवान ने कहा भीम युद्ध करते समय कम से कम मेरे पर तो दृष्टि डालो, मेरी तरफ तो देखो। भगवान ये दर्शाना चाह रहे हैं कि हमारी तरफ देखो, मैं जो आदेश करता हूं वो करो। और प्रातःकाल भगवान ने विश्वास दिलाया कि युद्ध करते समय मेरी तरफ देखना। युद्ध आरंभ हुआ, युद्ध करते समय महाराज भगवान की तरफ भीम ने देखा। भगवान ने एक छोटा सा तिनका उठाया और इस तिनको को महाराज बीच से फाड़ करके विपरीत दिशाओं में भगवान ने फेंक दिया। इशारा जैसे ही महाराज भीम ने समझा, जरासंध को पकड़ करके बीच से फाड़ दिया और विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। उसी समय जरासंध का प्राणांत हो गया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। भगवान ने जरासंध का कल्याण कर दिया। भगवान ने जिस समय अर्जुन को आदेश दिया कि युद्ध करते समय मेरी तरफ देखो। देखिए, संसार में व्यक्ति का जब जन्म होता है, इस कथा का सार क्या है? मनुष्य का जब संसार में जन्म होता है तो सिर्फ और सिर्फ वो संसार में ही लगा रहता है। सिर्फ और सिर्फ महाराज पढ़ना लिखना, जीवन के कार्य कृत्य, विवाह, परिवार। भगवान ये नहीं कहते कि अपना कार्य छोड़ दो। भगवान ने भीमसेन से ये नहीं कहा कि तुम युद्ध करने से हट जाओ। तुम युद्ध की बात है तो युद्ध से महाराज यहाँ पर रण छोड़ के भाग जाओ। भगवान ने कहा युद्ध करो। इसी प्रकार यदि संसार में आए हो तो परिवार की भी देखरेख करनी चाहिए, संत सेवा भी करनी चाहिए।
धन भी कमाना चाहिए, घर भी बनाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन करते करते उसी कर्म के अंतर्गत भगवान को याद करना चाहिए। अगर देखना नहीं होता तो भगवान कह देते कि भीम जाओ, तुम स्थान छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि तुम इससे जीत नहीं पाओगे। भगवान कहते हैं यदि संसार में जीत प्राप्त करनी है तो मेरी तरफ दृष्टि डालो, और अगर मेरी तरफ दृष्टि डालोगे तो कहीं पर गिरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे सामने कृष्ण होगा, इशारा देने वाला कृष्ण होगा, तुम्हें मार्ग बताने वाला कृष्ण होगा, फिर तुम्हारा कभी कुछ बिगड़ नहीं सकता। इसलिए जब तक जियो तब तक मेरी तरफ दृष्टि डालो। भगवान ने जरासंध का कल्याण किया है, और अब आकर के महाराज सुंदर यज्ञ का आरंभ हुआ, यज्ञ की व्यवस्थाएं हुई। परीक्षित जैसे ही यज्ञ आरंभ हुआ वैसे ही महाराज पूजन की बात आई कि सर्वश्रेष्ठ पूजा किसकी की जाए। तो उस समय भगवान कृष्ण के लिए सभी ने कहा कि भगवान कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा की जाए। सहदेव ने भी अनुमोदन किया। अब तो शिशुपाल बहुत क्रोधित हुआ, उठ करके भगवान को अपशब्द कहने लगा, गालियां देने लगा। अरे तुम सबको पता भी है कि कृष्ण कृष्ण की बात कह रहे हो, अरे इसमें कौन सा गुण है? रण छोड़ करके भागने वाला, ना तो इसमें वीरता है। जीवन में जब महाराज इसका बाल समय था तब इसने लोगों के घर में चोरियां की, युद्ध होता है तो रण छोड़ करके भाग जाता है। और इतना ही नहीं, इसी के कारण तो मेरा विवाह होते होते छूट गया, इसके कारण मेरी पत्नी मुझे प्राप्त नहीं हुई। इस कृष्ण में कौन सी ऐसी बात है इसलिए इसकी पूजा करने के लिए आदेश करते हो? अरे इस कृष्ण से अधम तो कोई नहीं है। अनेक प्रकार के अपशब्द कह रहा था। भगवान सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। जैसे ही 100 गालियां पूर्व हुई, भगवान ने आदेश किया, शिशुपाल बस इससे आगे एक भी शब्द मत कहना। लेकिन अहंकार में आकर के शिशुपाल ने जैसे ही दूसरी गाली का आरंभ किया, भगवान ने सुदर्शन चक्र लेकर के सर धड़ से अलग कर दिया। बोलो द्वारिकाधीश की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान ने शिशुपाल का कल्याण किया। परीक्षित, शिशुपाल के शरीर से महाराज एक सुंदर दिव्य ज्योति प्रकट हुई जो भगवान के चरणों में समर्पित हो गई। अब महाराज यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ के अंतर्गत दुर्योधन भी आया, क्योंकि महल का निर्माण ऐसा था कि कहीं पर जहां पर महाराज स्थल होता वहां पर जल दिखता है, और जहां पर जल होता वहां पर लगता है स्थल भूमि है। पहली बार आया था सो कुछ समझ नहीं पाया, और महाराज जल में स्थल का भ्रम हुआ। जैसे ही पैर बढ़ाया तो जल में जाकर के गिरा। ये कृत्य देख करके सब हंसने लगे, और उसी महाराज हंसी को देख करके इसने कह दिया कि एक दिन मैं भी इन पर हंसूंगा। अनेक प्रकार से महाराज शकुनी मामा का आश्रय लेकर के इसने पांडवों को मारने का षड्यंत्र रचा, सब कुछ छीन लिया। लेकिन याद रखिए, जाको राखे साइया, अर्थात जिसको मेरे प्रभु मेरे ठाकुर जी रखना चाहें, काल भी उसे क्यों ना खा जाए, भगवान उस काल का पेट फाड़ करके उसे अपने पास ले आते हैं। लाडली जो तुमसे मिलने को तरसता हो, लाडली जो तुमसे मिलने को तरसता हो, क्या बताओ क्या छुपाने को मैं हंसता हो, क्या बताओ क्या छुपाने को मैं हंसता हो।
दुनिया बड़ी सताती है, लाकी रोहूं नवाज आती है। सच बोलूं तो रूठ जाती है, सच बोलूं तो रूठ जाती है। अब सारे करेंगे ना कितना में फंसते हो, अब सारे करेंगे ना कि नाम फंसते हो। क्या बताऊं क्या छुपाने को हंसती हो, क्या बताऊं क्या छुपाने को हंसती हो। जब तक के सांसें चलेंगी, जब तक के सांसें चलेंगी, मैं तुमको ही चाहूँगा श्याम। दौलत नहीं शोहरत नहीं करूँगा प्यार, दौलत नहीं शोहरत नहीं करूँगा मैं प्यार। पाप सागर में गहरा गोता है, ऐसा माया ने खरीद दबोचा है। पाप सागर में गहरा गोता है, ऐसा माया ने खरीद दबोचा है। तेरी करुणा का ही भरोसा है, तेरी करुणा का ही भरोसा है। वरना ना चीज ना समझ न कोई हस्ती हो, वरना ना तमीज ना समझ न कोई हस्ती हो। क्या छुपाऊं क्या बताने को मैं हंसती हो, क्या छुपाऊं क्या बताने को मैं हंसती हो।
हरदासी तो एक ही खिलौना है, काम अशकों को ही पिरोना है। हरदासी तो एक ही खिलौना है, काम अशकों को ही पिरोना है। थक गई हो रजने भी सोना है, थक गई हो रजे में भी सोना है। अब फैला लो अपना आंचल, आगे बसती हूँ। अब फैला लो अपना आंचल, आगे बसती हूँ। क्या छुपाऊँ क्या बताने को मैं हंसती हूँ। क्या बताऊँ क्या छुपाने को मैं हंसती हूँ। क्या बताऊँ क्या छुपाने को मैं हंसती हूँ। लाठी